हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 10 जनवरी को एक और धमाकेदार एसएमईआई पे ओपन होने जा रहा है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमईआई में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड की स्थापना 2005 में हुई थी और कंपनी COEX फिल्म्स, लैमिनेट्स एंड लेबल्स का मैन्युफैक्चर करती है। साथ साथ में यह फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल का भी मैन्युफैक्चर करती है। और जो COE फिल्म्स है, लैमिनेट्स हैं एंड लेबल्स, इनका यूज पैकेजिंग में होता है। तो इनके क्लाइंट में जैसे FMCG इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेस फूड्स है, साथ साथ में इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो कि कंपनी के क्लाइंट्स हैं। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तीनों की तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। मार्च 2024 तक कंपनियों को 182 एम्प्लॉय परमानेंट काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम पैकेजिंग मटेरियल का मैन्युफैक्चर करना, जैसा हम बता चुके हैं कि यह COEX फिल्म्स, लैमिनेट्स और लेबल्स का मैन्युफैक्चर करती है। आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमईआई पे संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ 10 जनवरी को ओपन होने जा रहा हूँ। 15 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 57 रुपये से 60 रुपये पर शेयर रखा गया। तो मैं 60 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया। टोटल इशू साइज 39.42 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत यह है 12.32 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नया जारी कर रही है। बाकी 27.1 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। लिस्टिंग NSE SME पर होगी। अलॉटमेंट 16 जनवरी को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका प्लॉट नहीं होता है तो 17 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 20 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में QIB के लिए 50%, रिटेल बायो के लिए 35% और HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 25.44%, ROC 27.21%। ROC बहुत दमदार है। वहीं PE 8.39 है। बाकी फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 9,410 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 11,040 लाख का, और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 11,612 लाख का, और नवंबर 2024 यानी 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 7,802 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 794 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 1,013 लाख का, मार्च 2024 में 1,623 लाख का, और नवंबर 2024 तक कंपनी ने 1,349 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो रेवेन्यू जैसा और नेट प्रॉफिट में देखना साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वही बढ़ रहा है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 1,476 लाख का था, जो कि बढ़कर नवंबर 2024 में 5,462 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 25 लाख की थी, जो कि घटकर नवंबर 2024 में सिर्फ 11 लाख की बची है। यानी रिजर्व देखते हैं तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हो गया है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। हाँ, लेकिन लास्ट डे तक जरूर इसकी कुछ ना कुछ ग्रे मार्केट में डिमांड आ जाएगी। फाइनली हमने देखा कि बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड का मेनली काम है COEX फिल्म्स, लैमिनेट एंड लेबल्स का मैन्युफैक्चर करना, जिनका यूज अधिकांश देख लिया तो पैकेजिंग में किया जाता है। और कंपनी साथ साथ में जैसा बता चुके हैं कि यह फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स का भी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा, कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देख ले तो वो तो बहुत दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा छाल देखने को मिल रहा है। रिजर्व भी कंपनी साल दर साल बहुत ज़्यादा बढ़ाती जा रही है, और बोरिंग देख लिया जाए तो बहुत कम है। यानी जब भी चाहेगी कंपनी चुटकियों में अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। लेकिन ग्रे मार्केट में अभी तो कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो यदि आप इस एसएमईआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम से कम 40% जैसी हो जाओ। टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी कम से कम 200 गुना से
ज़्यादा हो जाए, लेकिन लास्ट डे तक इसकी ग्रे मार्केट में कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर ज़रूर आएगी। और फिर भी किसी आई पी एस एम ई आई में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस टाइम की रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।